हेलो, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस पूरे चैनल पे आपको यूपी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी की सारी मिलती रहती है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने भी इस राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो या करना चाहते हो तो ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है और बहुत सारी ऐसी सावधानियाँ हैं जो आपको बरतनी चाहिए। सबसे पहले हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जिन पे बच्चों को डाउट है। डाउट सबसे पहला है बच्चों का, सर ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है या चॉइस फिलिंग हो रही है, काउंसलिंग हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो मैं बच्चों बता दूं, आपकी जो इस राउंड की जो काउंसलिंग है वो 2 फेजेस में कराई जा रही है। किस में कराई जा रही है? 2 फेजेस में कराई जा रही है। पहला जो फेज है उसमें सिर्फ वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें आपसे कॉलेज की चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। मतलब समझिए आप, 18 तारीख से जो 22 तारीख का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसमें सिर्फ आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, आपका 10th 12th का सर्टिफिकेट, NTC, ये सारी चीज़ें ही मांगेगा। इससे ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं मांगेगा। आपसे चॉइस फिलिंग, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, ये सब चीज़ें नहीं मांगेगा। उसके बाद 22 तारीख को ये जो प्रक्रिया है ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही 22 तारीख को प्रक्रिया ख़त्म होगी, वैसे एक नया नोटिस जारी होगा। उस नोटिस में ये लिखा होगा कि आपको 24 या 25 तारीख को ABBMU के जो ऑफिस है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपकी ऑफलाइन चॉइस फिलिंग होगी। ऑफलाइन चॉइस फिलिंग यानी कि आपको घर से एक पेन और कॉपी पर लिस्ट बना करके लेके जानी होगी कि भाई हमें इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, हमें इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। जब आप वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप अपनी जो भी कॉलेज का नाम है उस कॉलेज का नाम बताओ, सर हमें इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अगर वो कॉलेज वाले उतने नंबर पर आपको एडमिशन दे रहे होंगे, उतने रैंक पे आपको एडमिशन दे रहे होंगे, तो आपको तुरंत वहीं पर एडमिशन मिल जाएगा। अगर उसमें सीटें खाली नहीं होंगी तो आप दूसरे कॉलेज का नाम बता करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर उसमें भी सीटें खाली नहीं हुई तो दूसरे कॉलेज का नाम बता करके आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। यानी कि जिस कॉलेज में सीट खाली होगी उसमें एडमिशन आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डाउट है कि मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं। देखो बच्चों, सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आपके 80 नंबर से ऊपर हैं तो आपको ये चॉइस फिलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है ना, उसको फिल करना आवश्यक है। 80 से कम वालों के थोड़े कम चांसेस हैं कि उनको सीट मिले, लेकिन 80 प्लस वालों को गारंटी है मिल जाएगा कोई ना कोई बढ़िया कॉलेज। बढ़िया नहीं तो एटलीस्ट कम कट ऑफ वाला जो लो प्राइवेट कॉलेज हो मिल जाएंगे, अगर आप अपने इस साल को बर्बाद नहीं करना चाहते हो। इनकेस अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पर बीएससी नर्सिंग 2025 का आरंभ बैच मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों का डाउट है, सर हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी लगेगी एंड हमारी जो सीट कंफर्मेशन फ़ीस है वो कैसे लगेगी। देखो, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जब आप अपना पोर्टल पे ABBMU की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, उसी टाइम पे 500 रुपये लग जाएंगे। आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया हो ना किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी बच्चों से 500 रुपये लिया गया है और आपसे भी लिया जाएगा। उसके बाद जब आप वहाँ पर जाओगे ABBMU में अपना सीट वेरिफिकेशन करने के लिए, जैसे कि जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तो वहाँ पर आपके पास 40,000 रुपये या तो आप DD बनवा करके लेके जाओ। DD बनवाने का जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूँ कि आपके नज़दीक में जो भी बैंक हो उस बैंक में जाओ और उनको बोलो कि सर हमें 40,000 रुपये का ABBMU UP नाम का DD डायरेक्ट ड्राफ्ट बना करके दे दो। ठीक है, तो आपको दे देंगे। वो लेकर के अपने साथ में जाना है, या फिर आप अपना वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट कर दो। जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, शाम तक या अगले दिन आपके जो पोर्टल है लॉगिन पोर्टल, उसमें पेमेंट का ऑप्शन आने लगेगा। 40,000 आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों का बहुत बड़ा डाउट ये रहता है कि सर हमें वहाँ पर अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले करके जाने होंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको अपने 10th क्लास के मार्कशीट, 12th क्लास के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट को भी लेके जाना है। साथ ही साथ में अगर आप कास्ट किसी पर्टिकुलर से आते हो, SC, OBC, ST, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हो तो आपको EWS सर्टिफिकेट आपका ले जाना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपको माइग्रेशन या TC अपने कॉलेज से बनवा करके ले जाना पड़ेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट वो भी बनवा के लेके जाना पड़ेगा, जिसे हम फिटनेस सर्टिफिकेट नाम से बना जानते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे थे, सेम वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ भी लगेंगे। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड लगा था तो आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट बच्चों का कॉमन डाउट क्या होता है, सर हमने
मॉपअप में 40,000 जमा किया था या फर्स्ट राउंड में 40,000 जमा किया था, फर्स्ट राउंड में 40,000 जमा किया था, तो क्या हमें दोबारा से 40,000 जमा करने की ज़रूरत होगी? नहीं। जिन बच्चों ने 40,000 ऑलरेडी पे करके रखा है, भले उन्हें सीट कंफर्म नहीं कराई थी या कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी और उन्होंने कॉलेज को नहीं लिया था, उन बच्चों को 40,000 रुपये जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको इतने पर ही सीट मिल जाएगी। हाँ, लेकिन जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो अपनी जो 40,000 की रसीद है फीस की, उसको अपने साथ ले करके जाना। मुझे लगता है आपके जितने भी डाउट हैं कॉमन, वो सारे के सारे क्लियर कर दिए। अगर इनकेस आपको लगता है कि आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपका रिप्लाई का आंसर नहीं मिलता है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और 2025 की तैयारी करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।